दोस्तों, हम लोग यहाँ पर थर्सडे यानी 3 अक्टूबर 2024 के लिए जो हमारी बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी के अनुसार क्या रेजिस्टेंस होगा, क्या सपोर्ट होगा, ये हम लोग एक्सेल एक्सेल सीट के थ्रू देखने वाले। ये एक्सेल सीट के थ्रू देखने से पहला यहाँ पे डिस्क्लेमर, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। लेट अस स्टार्ट। We are not SEBI registered. This is only educational purpose. Pure sure intraday. No carry forward. Capital required 30 to 40,000. Daily per lot. Profit and loss rupees 2,000 rupees. ये टेलीग्राम चैनल है हमारा, जिसका हम लोग कभी प्रमोशन करते नहीं है। अगर आपको एक्टिव करना है तो आप कर सकते हैं, वहाँ पर भी अच्छा खासा ऑप्शन के ट्रेडिंग दिए जाते हैं। अभी हम लोग हमारे एक्सेल सीट की ओर आते हैं। एक्सेल सीट को हम लोग डिस्कस करते ही है। ये ऑल जो सब है, ये क्या है, यहाँ पे ये स्पॉट लेवल है। अभी हम लोग सबसे पहला बैंक निफ्टी का रिकैप देखते हैं। रिकैप क्या है, जो 2 अक्टूबर गांधी जयंती के वजह से मार्केट क्लोज है, और यहाँ के बाद ये क्लोज होने के बाद रात को एक न्यूज आई है, जिसके अंदर जो ऑप्शन और फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, इसके लिए इनका चल रहा है 20 नवंबर से मार्जिन बढ़ाना चल रहा है। या इसके लिए क्या हुआ कि ये थर्सडे वाला जो आने वाला है, ये थर्सडे हमारे लिए एकदम ब्रेक पॉइंट वाला होगा कि इसके अंदर इसको किस तरह से हम लोग मार्केट लेता है, वो हिसाब से इसका ट्रेडिंग होगा। और कुछ लोग कहते हैं कि थर्सडे को डाउन साइड का एक सर्किट लग सकता है, जो डर बताया जा रहा है, रूमर्स है। तो हम लोग रूमर्स की ओर नहीं चलते। हम लोग क्या करते हैं, अपने जो बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी प्योर श्योर इंट्राडे के लिए क्या रेजिस्टेंस है, क्या सपोर्ट हो, यहाँ पर देखने जा रहे हैं। यहाँ पर हम लोग पहला बैंक निफ्टी का डिटेल देखते हैं। ये सपोर्ट लेवल यानी बाइंग का पॉइंट है, ये रेजिस्टेंस यानी सेलिंग का पॉइंट है। ये रेजिस्टेंस है, सेलिंग का पॉइंट है, ये सपोर्ट है, ये बाइंग का पॉइंट है। अभी यहाँ पर हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि नए सब्सक्राइबर, नए व्यूअर यहाँ पे जुड़ जाते हैं, तो इनको पता होना चाहिए बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी क्या है। और इसके अंदर हम लोग काफी वीडियो बना चुके हैं। इसके अंदर बुलिश यानी क्या, जब तक मार्केट गैप अप ओपन होता है और वहाँ पे स्मार्ट मनी आउट होता है और रिटर्न फंस जाता है, उसके लिए उसको बुलिश ट्रैप कहा जाता है। बेरिश ट्रैप यानी क्या, मार्केट गैप डाउन होता है, स्मार्ट मनी इन होता है और रिटेलर वहाँ पे शॉर्ट मार के फंस जाता है, उसके लिए उसको बेरिश ट्रैप कहा जाता है। ये काफी सालों से चलता आया हुआ है ये स्ट्रेटेजी, और ये प्रोफेशनल ट्रेडर इस्तेमाल करते हैं, और इसका प्रॉफिट ऑफ रेशियो 70 to 80% है, जबरदस्त है। अभी हम लोग चलते हैं इसको सपोर्ट लेवल, यानी हम लोग पहला रिकैप देखते हैं। रिकैप क्या है बैंक निफ्टी का, ओपन प्राइस है 52,844, हाई प्राइस है 53,235, लो प्राइस है 52,818 के आसपास, एंड क्लोजिंग प्राइस है 52,923 के आसपास। अभी ये जो ओपन प्राइस से क्लोज प्राइस है, ये भी अप साइड है यानी ऊपर है, तो समझो ये 52,923 के ऊपर ओपन होता है तो फर्दर एक तेजी आ सकती है आगे। अगर इसके बिलो ओपन होता है तो आप यहाँ पर स्ट्रेटेजी फेल होगी। ये स्ट्रेटेजी कौन सी है, जो ओपन प्राइस से रिलेटेड है। और अभी हम लोग बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हैं। बुलिश और बेरिश क्या है, यहाँ पे समझो ये हमारा सपोर्ट लेवल है, यानी सपोर्ट लेवल यानी क्या, यहाँ पे समझो मार्केट गैप डाउन होता है लेकिन इस रेट के ऊपर होता है, सस्टेन करता है, तो हम लोग जाहिर है एटीएम का कॉल लेने वाले हैं। उसी तरह इसका सेकंड पार्ट क्या है कि मार्केट गैप अप ओपन होता है यानी इस रेट के ऊपर ओपन होता है लेकिन सस्टेन नहीं करता है, तो हम लोग एटीएम का यहाँ पे पुट बाय करने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट सिनारो गैप डाउन और गैप अप का। सेकंड सिनारो क्या है, इसके अंदर मार्केट गैप डाउन ओपन होना यानी इस रेट के बिलो ही ओपन होगा, तो नीचे ओपन होगा तो हम लोग पीछे जाएंगे क्या, नहीं,
इसको क्या करके देंगे, कंसोलिडेशन करके देंगे। रिट्रेसमेंट होने के बाद अगर इस रेट के ऊपर नहीं जाता है तो ये हमारा पहले सपोर्ट था, ये बाद में रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पे एटीएम का पुट बनता है, पुट लेंगे। उसी तरह इसका सेकंड पार्ट क्या है कि ये गैप अप ओपन हुआ, इस रेट के ऊपर ओपन होता है तो हम लोग अगेन ऊपर जाता है तो हम लोग पीछे नहीं जाएंगे, कंसोलिडेशन रिट्रेसमेंट करेगा, इस रेट के ऊपर ही सस्टेन करता है तो यहाँ पर हम लोग एटीएम का कॉल बाय करने वाले। दो सिनारियो हो गए यहाँ पर। थर्ड सिनारियो क्या, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, नीचे ही चला गया, अब 1 आवर्स 2 आवर्स के बाद एक अच्छी खबर, शॉर्ट कवरिंग, नए सिर से बाइंग आती है और इस रेट के ऊपर चलना शुरू होता है। अगेन यहाँ पे हम लोग स्ट्रेटेजी थर्ड में कॉल बाय करने वाले एटीएम का, फिर हमारा टारगेट ये होगा। उसी तरह समझो इसका थर्ड पार्ट क्या है, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, इस रेट के ऊपर चल रहा है, लेकिन एक अच्छा चल रहा है, लेकिन 1 आवर्स 2 आवर्स के बाद क्या होती है, एक बैड खबर आती है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, नए सर से शॉर्ट बनते हैं, इस रेट के बिलो चलना शुरू हो जाता है तो एटीएम का हम लोग पुट बाय करने वाले और हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा। ये 3 सिनारियो हो गए। 4 सिनारियो क्या है इसके अंदर, इस रेट के ऊपर है तो भी कॉल बाय करने वाले, इस रेट के ऊपर है फिर भी हम लोग कॉल बाय करने वाले। इस ठीक है, इसका सेकंड पार्ट का, इस रेट के बिलो चला गया तो भी हम लोग पुट बाय करने वाले, इस रेट के बिलो चला गया सस्टेन करना शुरू हो गया तो भी पुट बाय करते हैं। इसी तरह से इसके अंदर एक स्ट्रेटेजी और 4 सिनारियो चलने वाले। अब इसके अंदर क्या है, ये आपको कुछ भी नहीं समझ में आया, ये स्पॉट लेवल आपको कुछ भी नहीं समझ में आया, क्या बोला पता नहीं चला, तो आपको क्या करना है, सिर्फ ये आपके चार्ट के ऊपर प्लॉट करके लेना है, ये सपोर्ट लेवल के ऊपर ये प्लॉट करके लेना है, ये रेजिस्टेंस है ना ऊपर वाले लेवल पे यहाँ पे प्लॉट करके लेना है, तो आपको पता चलेगा प्राइस के ऊपर। अभी देखो गैप अप गैप डाउन के ऊपर काफी स्ट्रेटेजी बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर क्या हुई है, आपको यहाँ पे प्राइसिंग दी गई है, गैप डाउन कहाँ तक हुआ तो क्या करना है, गैप अप ओपन कहाँ तक हुआ तो क्या करना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी खासियत है कि यहाँ पर आपको प्राइसिंग दी गई है, आपको पता है क्या रेट के ऊपर क्या करना है इसके लिए। अभी यहाँ पे देखो 100 SMA क्या है इसका 51,000 और 50 SMA क्या है 51,550 का। अभी यहाँ पे देखो किसी कारण से मार्केट गिर जाता है तो यहाँ पे डाउन साइड का ये टारगेट होगा 51,550 का और बाद में 51,000 का, ये डाउन साइड के टारगेट हो गए आने वाले कुछ दिन के पहले, यानी यहाँ पे। और दूसरा क्या है कि 9 को आरबीआई का पॉलिसी भी है, इसमें एक चीज होती है कि अगर आरबीआई की पॉलिसी से पहला मार्केट हल्का रहेगा तो जाहिर है कि आरबीआई की पॉलिसी के बाद यहाँ पर मार्केट तेजी बना सकता है, ठीक है। और दूसरा क्या है, अभी यहाँ से हमारे नवरात्र जो 9 डेज का जो महोत्सव होता है अंदर जो पूरा डिटेल में बताया सेम स्टोरी इसके अंदर है। अभी यहाँ क्या है इसका 24,200 और 25,000 यहाँ पे इसका डाउन साइड का टारगेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। रिलायंस अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, एचडीएफसी जितने भी देखो तो ट्यूजडे में यहाँ पे सबके ऊपर सेलिंग का प्रेशर बना है। इसमें अंदर सिर्फ है ना कोटक बैंक ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, कोटक बैंक की वजह से ज्यादा गिरावट आई नहीं, यानी बाकी बैंक में तो क्या परफॉर्मेंस अच्छा किया नहीं। तो यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक ने नॉर्मल था, यानी कंसोलिडेशन किया इसके अंदर, या माइनस प्लस माइनर था उसके अंदर, लेकिन इसके अंदर अच्छी तेजी बनी थी कोटक बैंक के अंदर, और जाहिर है इसके आगे भी कोटक बैंक के अंदर तेजी हो सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चीज हुई। अभी यहाँ पे वीडियो लंबा नहीं करते, अगेन यहाँ पर मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। ये वीडियो आप लाइक करना, शेयर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना। और वहाँ अगेन यहाँ पे डिस्क्लेमर है, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, दिस इज ओनली एजुकेशनल पर्पज, यूर श्योर इंट्राडे, नो कैरी फॉरवर्ड, कैपिटल रिक्वायर्ड 30 to 40,000, डेली पर लॉट, प्रॉफिट एंड लॉस 2,000 रुपीज। ये टेलीग्राम चैनल है, इसको भी याद रखना, इसका प्रमोशन हम लोग करते नहीं है, ना ही ज़्यादा वहाँ पे सब्सक्राइबर है, ठीक है। तो यहाँ पे थैंक यू वेरी मच।